Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, बिलासपुर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 5 उपसर्ग प्रीफिक्स के विषय में पढ़ाएंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं. चलिए डियर स्टूडेंट्स, उपसर्ग पढ़ते हैं, बताते हैं आपके लिए. उपसर्ग किसे कहते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, उपसर्ग देखिए वह शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं. मतलब वह शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं. जैसे देखते हैं और भी एग्जाम्पल इनके, या फिर ये कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का नव निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं. उसकी बात यह है कि उपसर्ग, ध्यान रखेंगे, उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगता है. उपसर्ग शब्द से पहले लगता है. जैसे सुपुत्र है, सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र बना, एक अच्छा पुत्र बना, यानी सुपुत्र हो गया. पुत्र शब्द में सु उपसर्ग जोड़ के सुपुत्र बन गया. सबल है, स प्लस बल बराबर सबल, बल में सा उपसर्ग जोड़ के सबल बना. दुर्बल, बल में दुर उपसर्ग जोड़ के दुर्बल बना. तो इस प्रकार के शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे. ऐसे जब हमने पढ़ा सुपुत्र, सबल, दुर्बल, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द में अगर देखेंगे तो पुत्र शब्द में सु जोड़कर सुपुत्र बना है. इसी प्रकार बल में सा जोड़ करके सबल बना है तथा दुर जोड़कर दुर्बल बना है. सु, सा और दुर क्या है, शब्दांश है. उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं. तो जो मूल शब्द के आगे जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं, इस प्रकार के शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं. क्लियर. ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगता है. यानी उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का नव निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं. उपसर्ग के 5 भेद होते हैं. पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय और पांचवा अंग्रेजी के उपसर्ग. तो डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं, पढ़ते हैं. उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं. जैसे उपसर्ग उसका अर्थ होता है और उसके उदाहरण भी देखेंगे हम यहाँ पर. तो जैसे प्रति है, प्रति उपसर्ग है. प्रति मीन्स होता है हर एक या विरुद्ध. तो प्रतिक्षण बन जाएगा. क्षण शब्द में प्रति उपसर्ग प्रतिक्षण बना. दिन में प्रतिदिन हो गया, प्रतिकूल हो गया. तो इस तरीके से हम जो है जोड़ते हैं और हमारा मूल शब्द क्या हो गया, कूल हो गया, प्रति हमारा उपसर्ग हो गया. इसके बाद वी मीन्स क्या होता है, विशेषता, अभाव, भिन्नता. तो इस तरह के उपसर्ग के अर्थ होते हैं. विजय, विनय, वियोग, विशेष, विज्ञान. आगे देखें सु उपसर्ग. सु का अर्थ होता है अच्छा, शुभ, सहज या सरल, ये इसका अर्थ होता है. इसके संबंधी और उदाहरण देखते हैं. सु जोड़ करके उपसर्ग जोड़ के नया शब्द बनेगा सुपुत्र, सुलभ, सुकर्म, सुशिक्षित, सुबुद्धि, सुरक्षित. इसके बाद पुर मीन्स होता है सामने, पुरस्कार, पुरोहित. इसे पुरा पहले, पुरातन या पुरातत्व. अभी उपसर्ग होता है. अभी अर्थ होता है सामने, पास, चारों ओर. इसका उदाहरण अभिमान, अभिप्राय, अभिशाप, अभिनव, अभिवादन, अभिषेक.
अति, उपसर्ग अति। अति मीन्स होता है अधिक, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यधिक। उपसर्ग होता है अधि, अधि उपसर्ग है। अधि मीन्स होता है श्रेष्ठ या ऊंचा, अधिकार, अधिकरण। दुर मीन्स होता है बुरा, दुर्दशा, दुर्गम, दुर्भाग्य, दुराचार। बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। इसके बाद नी मीन्स विना रहित, निर्बल, निर्धन, निरपराध, निर्भय, निर्गुण। इसी प्रकार से है निर उपसर्ग होता है। निर मीन्स होता है अधिकता या अभाव, नियम। नी होता है, तो यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है। निर नी मीन्स होता है नियम, निवास, नियोग, निवेदन, निबंध। निर मीन्स अधिकता या अभाव। निर तो निर्बल, निर्धन, निरपराध, निर्भय और निर्गुण। कु मीन्स बुरा, कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुविचार, कुकर्म। अनु मीन्स पीछे हीन, अपूर्ण, अनुरोध, अनुभव, अनुराग, अनुसार, अनुरूप। इसी प्रकार से परि मीन्स क्या होता है? चारों ओर, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिणाम, परिवर्तन, परिकल्पना। इसी प्रकार से फिर उपसर्ग। फिर मीन्स क्या होता है? आगे, अधिक, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रगति, प्रताप और प्रशांत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुए आपके संस्कृत के उपसर्ग। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मीन्स क्या होता है? हीन, बुरा या नीचे इसका अर्थ होता है। अब मीन्स अब इसका और उदाहरण देंगे। अब उपसर्ग जोड़ के नए शब्द बन जाएंगे। अवशान, अवगुण, अवशेष, अवचेतन, अवकाश। आ मीन्स तक या पूर्ण या समेत। आजीवन, आगमन, आजन्म, आहार, आक्रमण। उप मीन्स क्या होता है? निकट या समान। उपकार, उपवन, उपहार, उपग्रह, उपदेश। इसी प्रकार दुस मीन्स होता है बुरा, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुस्शासन, दुष्प्रवृत्ति, है ना, दुष्कर्म। तो ये स्टूडेंट्स आपके ये हुए आपके संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पर हम हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। आगे उपसर्ग, इसके अर्थ देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे। का है ना, या कु मीन्स होता है बुरा। कु मीन्स बुरा, तो अर्थ होता है बुरा। तो कुरीति बन जाएगा, बुरी रीति हो जाएगा। कुमार्ग हो जाएगा, बुरा मार्ग हो जाएगा। बुरी बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी। कुविचार, कुटिल, कुपुत्र, कुकर्म। ये सब इनके उदाहरण बन जाएंगे। आगे देखेंगे उन मीन्स कम। 19, 59, 49, 39। अनुपसर्ग है। या अन मीन्स क्या होता है? अभाव, निषेध, अनकही, अमर, अनजान, अनसुनी, अभेद, अनमोल, अनपढ़। भर मीन्स होता है पूरा, भरसक, भरपूर, भरपेट। अध मीन्स आधा, अधमरा, अधपका, अधखिला। पर मीन्स दूसरा ना, परोपकार, परदेश, परहित, परवश। नी मीन्स रहित, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला, निडर, निपुण। इस तरीके के हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं। आगे देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। अरबी फारसी गैर क्या होता है? अनुचित है शब्द है गैर। गैर हाजिर, अनुचित, गैर हाजिर, गैर कानूनी, है ना।
गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, मतलब गैर उपसर्ग लगा होगा तो वो अरबी फारसी का उपसर्ग होगा। ला मीन्स नहीं या बिना, लापता, लाचार, लाइलाज, लापरवाह, लावारिश। कम, कम उपसर्ग होता है, कम मीन्स होता है अल्प, अल्प मीन्स होता है थोड़ा। कम उम्र, कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल। सर मीन्स क्या होता है प्रधान या मुख्य कहलाता है, इसका अर्थ होता है सरपंच जैसे कहते हैं, है ना। सरताज, सर का ताज, सरताज कहलाता है। सरकार, सरपरस्त। ना मीन्स क्या होता है नहीं, अभाव के उसमें नापसंद, हमें पसंद नहीं है। ना समझ, नादान, नाराज, नालायक, ये कहलाता है ना। इसी प्रकार से हम उपसर्ग है। हम मीन्स होता है साथ या समान। हम उम्र, हम राही, हम राज, हम जोली, हम शक्ल। आगे देखें, इसमें हम, हर मीन्स क्या होता है प्रति या प्रत्येक, हरदम, हर दिन, हर साल, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर रोज। मतलब उपसर्ग जो सबसे पहले होता है, बड़ा स्पष्ट क्लियर है। वे मीन्स होता है बिना या रहित, बेदाग, बेजोड़, बेवक्त, बेकार, बेजान, बेचारा, बेखटके, बेहिसाब। बा मीन्स क्या होता है सहित, वाइज्जत, वाकायदा, बामुशक्कत, व अदब। दर मीन्स में, दरकार, दरअसल, दरमियान, दरकिनार। खुश मीन्स अच्छा, खुशखबरी, खुश नसीब, खुशामद, खुश मिजाज। ये अरबी फ़ारसी के उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से है आपका बद मीन्स क्या होता है बुरा, है ना। बद क्या होता है बुरा, बद मीन्स होता है बुरा, बद का अर्थ बुरा। बद है एक उपसर्ग काय का अरबी फारसी का। बदनाम, बदसूरत, बदनसीब, बदहजमी, बदकिस्मत, बदचलन। तो देखिए अरबी फारसी के उपसर्ग, तो उपसर्ग उनका अर्थ ही पता होना चाहिए हमें क्या है, उनके उदाहरण भी, और भी उदाहरण पूछ लेता है। अब उन्होंने दे दिया गैर, ला, कम, ये अरबी फारसी उपसर्ग है। इनके जो है मूल शब्दों को जोड़ करके, उपसर्ग को जोड़ करके नए शब्द आप बनाइए। इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो किसी भी तरीके से पूछे उनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि केस में क्या है। इसी प्रकार से उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अवयव भी पढ़ लेंगे हम यहाँ। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ और उदाहरण देखेंगे। सम मीन्स होता है अच्छा, पूर्ण, संयोग, सहित। तो इनके उदाहरण बनाएंगे हम। संपत्ति हो जाएगा, सम जोड़ के, समता, संवाद, सम्मोख, सम्मिलित। तो ये आपका जो है संस्कृत के अव्यय हैं, इनको जोड़ करके हमने यह शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से स्वय मीन्स होता है अपना। स्वय मीन्स क्या होता है अपना, जैसे स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज, स्वाभिमान, स्वार्थ। इस तरीके से जो है ये आपका उपसर्ग जो है संस्कृत के अव्यय हो गए उपसर्ग की भांति। स्वय मीन्स होता है अपना, जैसे आपने पढ़ा, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज, स्वाभिमान, स्वार्थ। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अंतः या अंतर, है ना। तो अंतः मीन्स होता है भीतर, अंतर्राष्ट्रीय जैसे कहते हैं, अंतर्मुखी, अंतपुरा, अंतर्मन, अंतरात्मा। बहिर मीन्स होता है बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन। सह मीन्स क्या होता है साथ, सहमत, सहचर, सहपाठी, सहयोग। अब आपका सत मीन्स होता है अच्छा, सत्पुरुष, सत्कार, सत्कर्म, सतत। सम मीन्स क्या होता है समान। ये देखिए सम मीन्स समान। सम देखिए एक सम हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। सम मीन्स समान, समकोण, समकालीन, समकालीन।
पुनर मीन्स पुनः मतलब दोबारा या फिर। पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनरागमन, पुनरावृत्ति। तो इसी प्रकार से अब अंग्रेजी उपसर्ग देख लेंगे हम। डिप्टी, डिप्टी क्या होता है? उप, है ना, उप। उपसर्ग का अर्थ है उप। तो डिप्टी है ना, डिप्टी सीएमओ, एक सीएमओ होता है, एक डिप्टी सीएमओ होता है, मतलब उप होता है, उनसे छोटा। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, क्या है ये सभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश के उपसर्ग हैं। हेड, हेड मीन्स होता है उच्च, हेड मास्टर जिसे कहते हैं, हेड नर्स, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। हाफ, हाफ मीन्स होता है आधा, हाफ बाजू, हाफ कोट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। चीफ, चीफ मीन्स क्या होता है? मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ सेक्रेटरी। वाइस, वाइस मीन्स क्या होता है? उप, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर। तो ये वाइस, वाइस मीन्स भी उप होता है। इसी प्रकार से जनरल, जनरल क्या है? साधारण। जनरल स्टोर लिखा होता है, जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल, एक सिंपल साधारण होता है। असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसे कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, असिस्टेंट नर्स होता है। तो इस तरीके से आपके हुए अंग्रेजी के उपसर्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रीफिक्स जिसे उपसर्ग कहते हैं, आपने आज उपसर्ग का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें उपसर्ग प्रीफिक्स जिसे कहते हैं, हमने आपको एक अच्छी तरीके से इस वीडियो को बनाया है। इसमें आप भली बात समझ लेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, कैसे उदाहरण होते हैं इनके। एक बार फिर देख लेंगे थोड़ा सा कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर, उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में जुड़ शब्द का नवनिर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। अभी आपने उपसर्ग 5 भेद भी पढ़े, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग के बाद प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भली भांति वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके।